एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज इतिहास में मगध का उत्कर्ष के भाग 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जानकारी दे रहा हूँ। इससे पूर्व हमारा भाग 1 यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जा चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसे अवश्य देखिएगा। यह संग्रह हमारे क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस संग्रह में मैं आप लोगों को हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश से संबंधित जानकारी देंगे। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। महाराजा बिंबिसार ने प्रद्योत राजवंश के अंतिम राजा वर्तिवर्धन की हत्या कर 544 ईसा पूर्व मगध पर अपना कब्जा जमाकर हर्यक राजवंश की स्थापना की तथा इस राजवंश के 7 महाराजाओं द्वारा विभिन्न अवधियों में कुल 131 वर्षों तक मगध पर शासन किया गया। हर्यक वंश पहला राजा बिंबिसार, जिन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद अजातशत्रु, जिन्होंने 32 वर्षों तक शासन किए। उदयन 16 वर्षों तक और अनिरुद्ध 4 वर्षों तक, मंडक 3 वर्षों तक और नागदशक 24 वर्षों तक। एक और शासक जो मात्र कुछ ही महीनों तक 437 ईसा पूर्व में ही शासन किया था मगध पर, लेकिन उसका वर्णन विशेष नहीं है, उसकी जानकारी अल्प है। मगध साम्राज्य का वास्तविक उदय कब हुआ? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक उदय हुआ था 544 ईसा पूर्व। मगध का वास्तविक राजा या संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को मगध का वास्तविक राजा या संस्थापक माना जाता है। मगध पर शासन करने वाला पहला सम्राट कौन था? तो मगध पर शासन करने वाला पहला सम्राट था बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश के से संबंधित थे? तो वे थे हर्यक वंश से। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा था। गिरिव्रज या राजगीर को अपनी राजधानी किस मगध सम्राट ने बनाई थी? तो बिंबिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किस मगध सम्राट ने बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी जो है अजातशत्रु ने बनाई थी। हर्यक वंश का मगध पर शासन कब तक रहा? तो हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार ने मगध पर शासन कब से कब तक किया? तो बिंबिसार ने मगध पर शासन 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक किया। अजातशत्रु ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। उदयन ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। अनिरुद्ध ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो अनिरुद्ध ने 444 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। मुंडक ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो मुंडक ने मगध पर 440 से 437 ईसा पूर्व तक शासन किया। नागदशक ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो नागदशक ने 437 ईसा पूर्व से
313 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग राजवंश, जिसे शिशुनाग भी कहा जाता है, मगध का चौथा शासक घराना था। शिशुनाग, जो मूल रूप से सम्राट नागदशक का मंत्री था, जिसने एक लोकप्रिय विद्रोह में उसे उखाड़ फेंका और 413 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। अब यह शिशुनाग राजवंश, तो उन्होंने 68 वर्षों तक मगध पर शासन किया। शिशुनाग 18 वर्षों तक, कालाशोक 18 वर्षों तक, क्षेमधर्मन 12, छत्रौजस 10 वर्षों तक, नंदीवर्धन 6 वर्षों तक और महानंदी, जो शिशुनाग राजवंश का अंतिम राजा था, 4 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग कब से कब तक मगध पर शासन किया? तो शिशुनाग 413 ईसा पूर्व से 395 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने मगध की राजधानी बनाई थी राजगीर और वैशाली दोनों स्थानों पर। राजगीर मुख्य राजधानी थी और वैशाली उनकी दूसरी राजधानी थी। कालाशोक कब से कब तक मगध पर शासन किए? तो कालाशोक 395 ईसा पूर्व से 377 ईसा पूर्व तक शासन किए। क्षेमधर्मन कब से कब तक शासन किए? तो क्षेमधर्मन जो है 377 ईसा पूर्व से 365 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किए। छत्रौजस कब से कब तक मगध पर शासन किए? तो छत्रौजस जो है 365 ईसा पूर्व से 355 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किए। नंदीवर्धन कब से कब तक मगध पर शासन किया? तो नंदीवर्धन जो है 355 ईसा पूर्व से 349 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। महानंदी कब से कब तक मगध पर शासन किया? तो महानंदी 349 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। शिशुनाग वंश के किस राजा ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किए? तो शिशुनाग वंश के कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो काकवर्ण के नाम से कालाशोक को जाना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शिशुनाग राजवंश के अंतिम सम्राट महानंदीन के नाजायज पुत्र महापद्म नंद ने उसे मारकर मगध को अपने कब्जे में ले लिया तथा नंद राजवंश की स्थापना की। पुराणों में उसे महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया। उसे महापद्म, एकरात, सर्वछत्रांतक आदि उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। नंद राजवंश के विभिन्न राजाओं के द्वारा अलग अलग अवधियों में मगध पर कुल 23 वर्षों तक शासन किया गया। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद की मां एक शूद्र महिला थी। इसी कारण महापद्म नंद को भारत का पहला शूद्र राजा कहा जाता है। लेकिन जैन ग्रंथों और ग्रीक लेखक कुल्टियस के आधार पर वह एक नाई और एक वेश्या का पुत्र था। नंद राजवंश 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक कुल 23 वर्षों तक शासन किया था। महापद्म नंद ने 345 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठने के बाद उनके 9 पुत्रों पांडुक नंद, पाडुपति नंद, भूतपाल नंद, राष्ट्रपाल नंद, गोविशानक नंद, दशासिद्धकानंद, कैवर्त नंद, कार्विनाथ नंद और धनानंद मगध पर 322 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। ईसा पूर्व तक 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक कुल 23 वर्षों तक शासन इनका था।
महापद्म नंद के 9 पुत्रों को नवनंद भी कहा जाता था। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जो महापद्म नंद का दासी पुत्र था। धनानंद ने धोखे से अपने पिता की हत्या कर मगध का राजा बन बैठा था। धनानंद ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में ही रखी थी। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से युद्ध भूमि में पराजित कर मगध का सम्राट बन गया और मौर्य वंश की स्थापना की। विद्यार्थियों, मौर्य समाज के बारे में हम लोग इसी मगध का उदय के तीसरे भागों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो को अंत देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।